हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके डी क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति से है। और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ये हर बार पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करें। मतलब जो तीनों दिया हुआ है, ये cos a, tan a और sec a, इसको sin के पदों में व्यक्त करना है। तो हम व्यक्त करने से पहले इसका कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलों को जान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर त्रिकोणमिति का कुछ शॉर्ट फार्मूला है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये फार्मूला जानकर आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहला फार्मूला होता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा यहीं पहन देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। जैसे कि हम कॉस स्क्वायर थीटा को वहीं रहने देंगे और साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो दूसरा फार्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं इसको। और तीसरा फार्मूला हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हमारे तीन फार्मूला त्रिकोणमिति में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम चेंज करके फार्मूला को यूज करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे। अब एक फार्मूला और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हमारा ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। जो टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल होता है 1 के बराबर होता है। तो टेन थीटा यहीं पर रहेगा, अगर कॉट थीटा इधर जाए तो भाग में हो जाता है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट थीटा, वैसे ही कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपन टेन थीटा हो जाता है। अगला एक फार्मूला साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन थीटा को यहीं रहने दें और कोसेक थीटा को इधर भेजें तो ये 1 के अपान में हो जाता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। एक और फार्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। इसको हम भेजेंगे इधर तो भाग में चल जाता है। हमारा ये 6 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 7वां फार्मूला हमारा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे टेन थीटा में साइन ऊपर आएगा कॉस नीचे रहेगा, वैसे ही कॉट में कॉस ऊपर रहेगा साइन नीचे रहेगा। ये हमारे कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं अब। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को कि अनुपात तो ए कॉस ए टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इसको पहले सॉल्व हल लिखेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या कि हम जानते हैं हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए, थीटा को ए भी लिख सकते हैं और ये थीटा भी, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमारी ये फार्मूला पीछे हमने देखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब हम करेंगे क्या कि कॉस स्क्वायर ए को यहीं पर रहने देंगे। तो कॉस स्क्वायर ए को यहीं पर रहने देंगे और साइन स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमको कहा है इसने कॉस ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमारा बस इधर कॉस ए रहना चाहिए और इधर साइन ए के पदों में व्यक्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा अब कॉस ए रहेगा और जहाँ स्क्वायर हमारा वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल बना देगा। तब ये हमारा वर्ग इधर है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल बना देगा। तो हमारा 1 माइनस यहाँ पहले से ही साइन स्क्वायर ए पड़ा हुआ है, ये रूट ये जाएगा स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। हमारा पहला जो पूछा था क्वेश्चन में कॉस ए को साइन के पदों में व्यक्त कर दिया हमने। अब हमारा दूसरा क्या हमारा टेन। तो टेन ए बराबर, अब हम जानते हैं कि टेन ए बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है हमारा साइन ए बटा कॉस ए। तब हम यहाँ पर देखेंगे कि टेन ए बराबर हम यहाँ पर अभी निकाले हैं कॉस ए को निकाले हैं, कॉस ए का मान यहाँ पर रख देंगे। तो साइन ए बटा कॉस ए का मान हम रखेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने फिर से टेन को साइन के पदों में व्यक्त कर दिया है तो हमारा टेन भी निकल गया है। अब हम लास्टली यहाँ पर देखेंगे कौन सा बचा है हमारा सेक को हम निकालेंगे।
अब हमने यहाँ पर tan a का भी मान sin a के पदों में व्यक्त कर दिया है। sin के पदों में हमने tan को भी व्यक्त कर दिया है। अब हम sec a को जो लास्टली है हम sin a में a के पदों में व्यक्त करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sec a। तो हम जानते हैं sec a बराबर हमारा होता है 1 cos a। ये फॉर्मूला होता है sec a बराबर 1 cos a। अब हमने यहाँ फिर से cos a का मान निकाला ही है। अब हम sec a को भी sin के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो 1 cos a की जगह पर हम यहाँ पर √1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख देंगे। अब हमारा sec का भी मान sin के पदों में व्यक्त हो गया है। तो इसलिए हम करते क्या है कि बस जो जो पूछा है उसका मान हम sin के पदों में व्यक्त कर देते हैं, तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर cos a या कुछ और भी दिया होता है तो उसको भी हम ऐसे सॉल्व करते हैं। माना कि हम यहाँ पर sin की जगह cos दिया होता है तो हम इधर cos ही लाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।